देखिए सबसे बड़ी बात है स्मृति ईरानी जिन्हें लग रहा था कि ऐसा अमेठी में उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन देखिए अहंकार जो है वो रावण का भी नहीं चल पाया और रावण का अहंकार किस तरीके से अंत में बदला ये सबने देखा। और महाभारत का भी जिक्र कर लेते हैं तो किस तरीके से हमने देखा कि कौरव जो है वो एक बहुत बड़ा अहंकार वो लेकर। देखिए, राहुल गांधी पर यह कहना कि उनकी राजनीति बेहतर हो रही है, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान हाल ही में राहुल गांधी को आप देखें दूरदर्शी नेता बताते नजर आते हैं। ये कहते नजर आता है कि राहुल गांधी की राजनीति में कहीं ना कहीं एक अगर आप देखें जो प्रभाव है उनका राजनीति में वो बेहतरीन होता जा रहा है दिन ब दिन। तो मुझे ऐसा लगता है देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। इन 10 सीटों में से 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 3 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि सहयोगी दल पूर्वांचल की राजनीति में देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद हैं और पश्चिमी। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार के लोकसभा चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्या इस बार के उपचुनाव में भी वही स्थिति देखने को मिल सकती है? और वहीं अगर देखा जाए तो एनडीए में जो सहयोगी दल के लोग हैं, जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं चाहे योगी आदित्यनाथ हो उनसे बगावत करते हुए नजर आए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर, जातीय जनगणना के मुद्दों को लेकर और नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। वहीं स्मृति ईरानी अब राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं। अनुप्रिया पटेल भी लगातार कहीं ना कहीं यही बातें और यही मुद्दे उठाते हुए नजर आई, चिट्ठी लिखते हुए नजर आई। किस तरीके के समीकरण बनेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या कम होने वाली हैं? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपने न्यूज रूम में मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ हैं। राहुल से जानेंगे कि राहुल, जिस तरीके से स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आई, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? क्या उनका जो सॉफ्ट रुख राहुल गांधी की तरफ देखने को मिला, वहीं अमेठी में भरे मन से जिस तरीके से उनको पानी पी पी के कोसते हुए नजर आई थी, तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में? देखिए ये राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, दूसरी पार्टी को छोड़कर फिर किसी पार्टी में जाते हैं और इनके बीच में कभी भी आपसी रंजिश नहीं देखने को मिलती है। क्योंकि जो टेलीविज़न पर हम लोग देखते हैं या खबरों में हम लोग देखते हैं उसके उलट ही ये तस्वीर होती है। ये वही लोग हैं जब विधानसभा सत्र खत्म हो जाता है तो सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टी के जो नेता होते हैं, ये जो विधायक होते हैं, आपस में मिलते हैं। संसद के बाहर हमने कई बार तस्वीरों को देखा है कि दूसरी पार्टी के सांसद हैं और किसी और पार्टी के सांसद हैं, बाहर हाथ मिला रहे हैं, बातचीत करें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी ने अगर राहुल गांधी की को लेकर बयान दिया या राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को लेकर बयान दिया है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि क्या वाकई देखिए एक नया एंगल जो है वो ज़रूर देखा जा रहा है। हालांकि ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं जा रही है स्मृति ईरानी, क्योंकि कोई ऑफिशियल बयान उनका नहीं आया है या इस तरीके की वो बात नहीं कर रही हैं। और रहा सवाल, राहुल, सवाल यहाँ पर तब उठ जाते हैं जब स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हैं। हिम्मत हो तो अमेठी से चुनाव लड़के दिखाइए, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आई। तो जनता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहाँ का मन बदला लोगों की, जनता का, और वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के हंसी सरत का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है स्मृति ईरानी जिन्हें लग रहा था कि ऐसा अमेठी में उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन देखिए अहंकार जो है वो रावण का भी नहीं चल पाया और रावण का अहंकार किस तरीके से अंत में बदला ये सबने देखा। और महाभारत का भी जिक्र कर लेते हैं तो किस तरीके से हमने देखा कि कौरव जो है वो एक बहुत बड़ा अहंकार वो लेकर चल रहे थे कि उनके पास भीष्म पितामह, तमाम ऐसे ऐसे बड़े गुरु द्रोण जैसे लोग हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। देखिए बुराई का अंत होना तय है। और राजनीति की बात करें तो राजनीति में हमेशा से देखा जाता है कि जो राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं उन्हें अहंकार हो जाता है कि उनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य एक वक्त में बीजेपी में थे, जो है समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, तो क्या बीजेपी नहीं चल रही है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब संसद की वो तस्वीर सामने आई, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिलते नजर आए, तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी की पीठ थपथपाई। या इसके अलावा बहुत सारा जिक्र अगर हम कर लेते हैं तो बीजेपी से कुछ समय पहले खबर आ रही थी केशव प्रसाद मौर्य के सपा
में जाने की। समाजवादी पार्टी से कई बड़े बड़े जो बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी की तरफ आते नजर आए। देखिए, सबसे बड़ी बात, अहम बात ये है कि जिस तरीके से बीजेपी में देखा जा रहा है कि कई राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक कद जो है उसको घटाया गया है। इसकी वजह जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसको देखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर माना जा रहा है कि क्या बीजेपी में जो चेहरे हैं या बीजेपी में जिन नेताओं को अलग रखा गया है, दरकिनार रखा गया है, क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ अपनी नई शुरुआत करते नजर आएंगे। पिछले समय में देखने को मिला कांग्रेस से बहुत सारे ऐसे दिग्गज चेहरे थे जो पार्टी को छोड़कर गए, जिनमें कपिल सिब्बल जैसे हैं, जितिन प्रसाद जैसे बड़े बड़े चेहरे थे। तो ऐसे में देखिए, ये माना जा रहा है कि क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से स्मृति की तारीफ किया, स्मृति ने राहुल गांधी की तारीफ की, क्या ये आने वाले वक्त में एक राजनीतिक एंगल अगर बन जाता है तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के लिए आगामी समय के चुनाव के लिए बेहतर रहेगा या बीजेपी के लिए झटका लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि बीजेपी जितने भी बड़े फेरबदल कर रही है उस फेरबदल को बीजेपी के नेता समझ रहे हैं और शायद आने वाले वक्त के चुनावों में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी को और ज़्यादा एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में दी जा सकती है। जी बिल्कुल, पता नहीं स्मृति ईरानी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को भी जब मुख्यमंत्री पद से दरकिनार किया गया था तब भी यही माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब उनको कोई बड़ा पद देने वाली नहीं है। ऐसे में कैबिनेट में जगह मिल जाती है, लेकिन ऐसे तमाम चेहरे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करती हुई नजर आई, जिसमें वरुण गांधी, अपर्णा यादव, संघमित्रा मौर्य, बृजभूषण शरण सिंह, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरकिनार किए गए। तो ऐसे में अब क्या फिर से अगर देखा जाए पूरा मामला, स्मृति ईरानी को भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ना कोई कैबिनेट में जगह दी, ना कोई ऐसा पद दिया, ना कोई ऐसी जिम्मेदारी दी, तो उसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। अगला सवाल आश्रुति से लेना चाहेंगे। आश्रुति, क्या लगता है कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रही हैं और ऐसे में राहुल गांधी की तारीफ करना, क्या उससे ये साबित होता है कि उनका जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कम होकर कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, राहुल गांधी पर यह कहना कि उनकी राजनीति बेहतर हो रही है, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान हाल ही में राहुल गांधी को आप देखें दूरदर्शी नेता बताते नजर आते हैं। ये कहते नजर आता है कि राहुल गांधी की राजनीति में कहीं ना कहीं एक, अगर आप देखें जो प्रभाव है उनका राजनीति में वो बेहतरीन होता जा रहा है दिन ब दिन। तो मुझे ऐसा लगता है स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज चेहरे, स्मृति ईरानी जैसी नेता कहीं ना कहीं अगर ये बात कहती नजर आ रही है, जो ये कहती नजर आती थी एक समय पर कि अमेठी में जो उनका दबदबा है, उनका दबदबा कभी कोई कम नहीं कर सकता, उनका दबदबा जो है वो छिटक नहीं सकता और अमेठी से वो कभी हार नहीं सकती, ये कहती एक समय पर स्मृति ईरानी नजर आती थी। लेकिन धीरे धीरे वही स्मृति ईरानी की जब हार हुई, के एल शर्मा के सामने उनकी हार होती नजर आई। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अमेठी ही एक ऐसी सीट थी जिस सीट पर कहीं ना कहीं एक बड़े आंकड़े के साथ, एक बड़े वोटों के अंतर के साथ स्मृति ईरानी जीतती नजर आई थी। हालांकि शायद अपने बयानों में ये कहना भूल जाती है कि 2014 में उसी अमेठी की सीट से वो हारी भी थी, लेकिन 2019 में कहीं ना कहीं वापसी करके स्मृति ईरानी ने एक बार फिर से अपना दबदबा बनाया था। हालांकि इस वक्त अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम मंत्रियों के जो बयान अब कहीं ना कहीं बदलते नजर आ रहे हैं। हम खासतौर पर स्मृति ईरानी और चिराग पासवान की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से इनके कहीं ना कहीं सुर बदल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है राहुल गांधी शायद अपनी राजनीति अब असल में बेहतर कर चुके हैं। उनका जो प्रभाव है राजनीति में वो कहीं ना कहीं बेहतर होता जा रहा है। हाल ही में देखिए, अब उनकी तमाम वीडियोज जिस हिसाब से वायरल होती नजर आ रही हैं और आप देखिए जिस हिसाब से तमाम लोगों से, तमाम गरीब लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को शायद अपनी रणनीति पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो अब छोटे दलों से, या फिर आप यूं कहें कि कुछ छोटे चेहरों पर दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि वो सीधा ऐसी राजनीति में प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी में सेंधमारी हो जाए। तो देखिए, राहुल गांधी की राजनीति बिल्कुल कहीं ना कहीं बदल रही है, लेकिन बीजेपी के नेता अगर ये बात कहते नजर आ रहे हैं तो आने वाले समय में या तो भारतीय जनता पार्टी के यही नेता दल बदलने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर कांग्रेस अब सेंधमारी करने के जो प्रयास हैं उसमें कहीं ना कहीं सक्षम साबित हो पाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब से एलओपी के तौर पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी सामने आए हैं, तब से ये कहा जा सकता है कि अब पूरा जो माजरा है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार चिराग पासवान भी राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, वहीं स्मृति ईरानी का उन पर इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा खेल होने की संभावना जताई जा सकती है। अगला सवाल दिनेश से लेना चाहेंगे। जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में दिनेश जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रही है, स्मृति ईरानी का बयान, चिराग पासवान का बयान और राहुल गांधी की एक मजबूती के तौर पर फिर से कमबैक करना, अखिलेश यादव का अयोध्या सीट पर कमबैक करना, वहीं मिल्कीपुर सीट पर फिर से अखिलेश यादव ने एक दांव चल दिया है अजीत प्रसाद को उतारकर। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो समीकरण है उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बनेंगे? जीत के करीब जाएंगे या फिर से हार का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में।
इन 10 सीटों में से 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 3 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि सहयोगी दल पूर्वांचल की राजनीति में देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जयंत चौधरी हैं, इसके साथ साथ राजा भैया और अनुप्रिया पटेल हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। एक तरफ 5 सीटों पर इन सहयोगी दलों की ये इच्छा है कि बीजेपी चुनाव लड़े और एक एक सीट पर तमाम प्रत्याशियों को इन पार्टियों से चुनावी मैदान में उतारा जाए, जो कि सहयोग सरकार का करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि बीजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आती है और उन 5 सीटों में से 3 सीटें जहां पर 2022 में जीत दर्ज की थी उनको बचा लेती है, तो पार्टी के लिए नुकसान नहीं होगा और सहयोगी दलों को भी साधने का प्रयास किया जाएगा। और इसी प्रयास में यहाँ पर बीजेपी हाईकमान जुटा हुआ है, क्योंकि सहयोगी दलों ने यदि साथ छोड़ा तो फिर विधानसभा चुनाव जो होंगे वहां तक आते आते जो माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है और एक बार फिर से बीजेपी सोच विचार की परिस्थिति में आ सकती है कि किसको साथ लिया जाए, कैसे चुनाव जीता जाए, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की अहम भूमिका रहती है राजनीति में। और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर पूर्वांचल का जो इलाका है उसको योगी आदित्यनाथ का गढ़ जरूर कहा जाता है, क्योंकि गोरखपुर से लगातार वो 5 बार सांसद रहे। लेकिन जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, अभी योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बुलडोजर की नीति जो है उत्तर प्रदेश में जो चलती नजर आ रही है उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, तो जाहिर तौर पर दबाव में है योगी आदित्यनाथ। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आपने स्मृति ईरानी का जिक्र किया कि उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की है, चिराग पासवान ने राहुल गांधी तेजस्वी यादव की तारीफ की है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और स्मृति ईरानी इस बात को शायद नहीं जानती थी कि अमेठी सीट जो है वो गांधी परिवार का गढ़ रही है, और लगातार कई बार ऐसे चुनावी समीकरण बनते हैं जब लगातार एक पार्टी जिस सीट से चुनाव जीतती हुई नजर आती है वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ता। केएल शर्मा एक साधारण से कार्यकर्ता थे, अमेठी में लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। तो स्मृति ईरानी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया। राहुल गांधी की तारीफ करना इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को परिपक्व राजनेता बनाने में बीजेपी की अहम भूमिका रही है, क्योंकि उन्होंने खुद भी यह बयान दिया कि बीजेपी यदि मुझे टारगेट करती हुई नजर नहीं आती तो मैं शायद पॉलिटिक्स को इतना सीरियस नहीं लेता। जी, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सफलता के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ माना जा सकता है, तभी स्मृति ईरानी और चिराग पासवान उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और खासकर देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों बेहतर तौर पर कहीं ना कहीं सामने आए हैं, और जो उनकी परफॉर्मेंस रही उससे ये साबित होता है कि इस बार के उपचुनाव हो चाहे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव, कुछ बेहतर परिणाम आने वाले हैं इन सभी पार्टियों के। तभी नेताओं के जो बयान है उसमें उनके सुर और तेवर और अंदाज भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो राजनीति है कहां जाकर रुकती है। क्या वाकई में राहुल गांधी एक बेहतर नेता के तौर पर बाहर आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको यहीं ठहराती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।